हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमर्स स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन में बेसिकली हम ये सब्जेक्ट्स क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसमें कौन से टॉपिक्स जो है हमें डिस्कस करने हैं, ये सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट्स है उसका नाम दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिकली 3 वर्ड्स, वन इज ऑर्गेनाइजेशन, द अनदर वन इज कॉमर्स एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो भी कॉमर्स के रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो भी मैनेजमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसका हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, मीन्स उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे ठीक तरह से, जिसके हिसाब से ये जो कॉमर्स और मैनेजमेंट की एक्टिविटी है वो स्मूथली चले, रिजल्ट ओरिएंटेड उसकी जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है वो हम कवर कर सके, उसके हिसाब से हम कैसे उसका ठीक तरह से एकदम ऑर्गेनाइज वे में कैसे उसको आगे बढ़ाए, कॉमर्स और मैनेजमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज को, उसके बारे में यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स जो है डिस्कस करता है। पर पहले कॉमर्स हमें मालूम पड़ना चाहिए कि भाई कॉमर्स क्या है। हमें सबको पता है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर इंसान होता है, उसको अर्निंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि जिसमें से वो अर्निंग कर सकता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी है उसको करनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, टीचिंग के साथ मुझे उसकी सैलरी मिलती है, तो वो मेरी एक प्रकार की अर्निंग है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो उसके हिसाब से हमें मालूम है कि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में अपनी अर्निंग जो है वो कमाते हैं। से फॉर एग्जांपल वो काफी सारी अलग अलग प्रकार की जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उसके हिसाब से प्रॉफिट अर्न करने की ट्राई करते हैं। तो कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स इज नथिंग बट ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस प्लस ये बिजनेस को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी सपोर्टिव सर्विस चाहिए, से फॉर एग्जांपल बैंक की सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, कम्युनिकेशन की सर्विस है, टेलीफोन की जो सर्विस हम बोलते हैं, ठीक है, वो सब सर्विस एंड बिजनेस जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो कॉमर्स बनता है। कॉमर्स की एक्टिविटी में उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि जो भी बिजनेस और जो भी एक्टिविटीज रहती है उसका एक पर्टिकुलर हमें गोल ऑब्जेक्टिव जो हमें डिसाइड किया हुआ रहता है, वो गोल और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए जो भी लोग के पास हमें काम लेना है वो हम कैसे लेंगे, कैसे पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में हम हमारी एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हम हमारा रिजल्ट, गोल, ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट्स में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज रहती है उसको ऑर्डिनरी वे में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम कैसे अरेंज करें, कैसे उसको आगे बढ़ाए, उसके हिसाब से काफी सारे कंसेप्ट्स हैं उसको हमें स्टडी करना है। तो 11th का जो प्रोपोर्शन है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, वो बेसिकली कॉमर्स के साथ डील करता है, जबकि 12th स्टैंडर्ड में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट आता है, वो बेसिकली मैनेजमेंट के साथ डील कर सकता है। तो यहाँ पे अभी हमें 11th स्टैंडर्ड में हमें जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसमें कौन से टॉपिक्स रहेंगे, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में फर्स्ट चैप्टर जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का वो है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो इसमें हमें क्या देखना है? बिजनेस हमें पता है कि कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट के हिसाब से हम करेंगे उसको बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस क्या है, क्यों हम बिजनेस करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, बिजनेस किस किस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। तो कभी बिजनेस जो है ट्रेड एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस जो भी हमारे पास रहती है उसको व्यापार बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉमर्स जो हमने बोला वो भी बिजनेस का एक पार्ट है। इंडस्ट्री तो काफी सारे उद्योग रहते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहती है, वो सब कंसेप्ट कि बिजनेस क्या है, उसका मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स, किस किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती है, उसके अलावा बिजनेस के जैसे अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 1।
ये चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल दिया हुआ है बिजनेस सर्विसेज 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 2 एंड 3। उसमें बेसिकली हमें बिजनेस के सपोर्ट में, जैसे हमने बात की, कॉमर्स मीन्स क्या है, बिजनेस, एंड बिजनेस के हिसाब से जो भी सपोर्टिव अलग अलग सर्विसेज रहती है, वो सर्विसेज के हिसाब से हमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में आगे का कंसेप्ट वो क्लियर करना है। तो कौन कौन सी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होगी? चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली खास करके इंश्योरेंस की जो सर्विस है, जब हम बीमा बोलते हैं कि हम इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ के रिलेटेड भी हमारा इंश्योरेंस रहता है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्हीकल है, हमारा कोई बिजनेस है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, रिस्क आ जाए, तो उसके हिसाब से प्रोटेक्शन पाने के लिए हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इंश्योरेंस की सर्विस है। पोस्टल सर्विस, आपने पोस्ट ऑफिस देखी हुई है, पोस्टल ऑफिस कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये चीज हमें ये चैप्टर में पढ़नी है। वेयरहाउस, वेयरहाउस मीन्स गोडाउन, कि जहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन जो भी फिनिश गुड्स है उसको स्टोर करता है, तो वो स्टोर करने के लिए वेयरहाउस क्या है, कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के वेयरहाउसेस रहते हैं, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो है वो भी हमें यहाँ पे देखनी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज हैं, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, बाय ट्रक, बरोबर, रोड के हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है, बस हो, कोई भी व्हीकल के हिसाब से, रेल ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ये सब ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मीन है, वो हमें यहाँ पे वो समझने हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल दिया हुआ है बिजनेस सर्विसेज 2, ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बैंकिंग के रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट स्टडी करने हैं कि बैंक क्या है, ठीक है, बैंक कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, हम बैंक में कौन कौन से अकाउंट्स जो ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ये सब अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके आगे का चैप्टर से चैप्टर नंबर 4, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, सपोर्टिव सर्विस है, जो बिजनेस को सपोर्ट करेगी। कम्युनिकेशन क्या है, तो कि भाई हमें कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचानी है, तो उसके हिसाब से कम्युनिकेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। अलग अलग मीडियम जो है, हमारे पास टेलीफोन होगा, अगर हम फेस टू फेस मिलेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, तो ये कम्युनिकेशन क्या है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, ये सब एस्पेक्ट्स जो है हमें डिस्कस करनी है। फिर ई कॉमर्स, जैसे हमने बताया कि कॉमर्स है, पर कॉमर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से अगर हम कॉमर्स की एक्टिविटी करेंगे, उसकी हेल्प से, तो उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आउटसोर्सिंग, क्योंकि हमें भी पता है कि कोई भी बिजनेस होगा, उसकी जो भी एक्टिविटीज रहेगी, वो सब एक्टिविटी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो है वो सब एक्टिविटी एक ही हिसाब से अपने आप नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है, जो वो नहीं कर सकता है, वो उसको बाहर करवाने के लिए देनी पड़ेगी। तो जब कोई बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटी बाहर असाइन करता है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको सिंपल वे में आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जो केपीओ है, बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब एस्पेक्ट्स जो है हमें उसमें डिस्कस करनी है। फिर चैप्टर नंबर 5 और 6 है, जिसका नाम दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हम किस किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें दिया हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप, कि भाई हम इंडिविजुअल पर्सन एक शॉप है वो खोलते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई स्टेशनरी की शॉप ओपन करते हैं, उसके हिसाब से बिजनेस करते हैं अकेले, ओनर भी हम, इन्वेस्टमेंट भी हमारा, प्रॉफिट हो लॉस हो वो भी हमें देखना है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप पढ़नी है यहाँ पे, 2 और उससे ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करेंगे तो उनको पार्टनरशिप बोलते हैं, उसका डिटेल जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। HUF जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि हमारा हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिजनेस चलता आ रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6 में भी 2 अलग प्रकार के बिजनेस के फॉर्म्स दिए हुए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल है से फॉर एग्जाम्पल, तो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे 7 से ज्यादा लोग कोई पर्टिकुलर उसका इंटरेस्ट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टुगेदर होते हैं और कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं अंडर कोऑपरेटिव एक्ट, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। वो हमें यहाँ पे पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। कंपनी, भाई कंपनी क्या है, हमने काफी सारी बार सुना है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो ये प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनी क्या है,
उसके बारे में भी हम ये पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आपने हमें मालूम है कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइज हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में ऑपरेट हो रहे हैं, उसमें से काफी सारे बिजनेस ऐसे होंगे जिसकी ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास, तो पब्लिक सेक्टर। काफी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे कि जो प्राइवेट पर्सन चला रहा होगा, तो उसको पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज बोलते हैं। कितनी एंटरप्राइज ऐसी रहती है कि जिसका बिजनेस एक कंट्री में नहीं पर एक से ज्यादा कंट्री में डेवलप हुआ रहता है, तो उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज। तो चैप्टर नंबर 7 में ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कि कोई भी बिजनेस हमें करना रहता है तो ऐसे बिजनेस होता नहीं है। बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस, मनी। तो ये मनी जो है हम कहां से लाएंगे? कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के सोर्सेस हैं कि जहां से हम मनी ले सकते हैं? हमारा बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के, उसमें इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक हमें जो लोन के हिसाब से या ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, कैश क्रेडिट के हिसाब से जो भी फाइनेंस देगा, वो सब क्या है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। उसके बारे में चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेगा। चैप्टर नंबर 9 जो है वो इंटरनल ट्रेड है, एंड चैप्टर नंबर 10 जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड पहले हमें समझना है। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट मनी। मैं आपको से फॉर एग्जाम्पल एक बुक देता हूँ, उसकी प्राइस 15 रुपीज है, आप मुझे 15 रुपए दे, मैं आपको बुक दूं, यहाँ पे एक्सचेंज क्या हुआ? बुक अगेंस्ट मनी, तो उसको ट्रेड बोलते हैं। पर ट्रेड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स द ट्रेड एक्टिविटी टेक प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। इंडिया की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड एक्टिविटी पॉसिबल होगी उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। गुजरात का कोई व्यापारी महाराष्ट्र का कोई व्यापारी के साथ अगर ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। यहाँ बाउंड्री लिमिटेड है, बाउंड्री के बाहर ट्रेड होता नहीं है, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। तो उसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करना है। उसमें होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, हम जत्थाबंद में जो परचेज करते हैं, छूटक जो हम बोलते हैं उसको, ठीक है, स्मॉल पार्ट में। तो रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड के बारे में हमें चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 10 जो हमने बोला इंटरनेशनल ट्रेड, द ट्रेड एक्टिविटी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है उसके बाउंड्री के बाहर कोई भी कंट्री के साथ अगर हम बिजनेस ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएगा? तो कि भाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि भाई हम बाहर से कोई भी चीज से, फॉर एग्जांपल यूएसए से हम कोई भी पर्टिकुलर लैपटॉप परचेस करते हैं इंडिया में तो इंपोर्ट हुआ। यहां से हम मैंगो से फॉर एग्जांपल, यहां से हम रशिया में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट। तो ये इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट की प्रोसीजर क्या रहेगी, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर क्या रहेगी, ये सारी चीज हमें चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करनी है। एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, कि जहां पे हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि भाई सोसाइटी आज बिजनेस को इतना सारा देती है, सोसाइटी के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है, बिजनेस का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। कस्टमर बोलो, एम्प्लॉय बोलो, ठीक है, जहां से हम पैसे उठाते हैं, वो इन्वेस्टर बोलो, कोई भी बोलो, वो सब सोसाइटी के पार्ट है। वो हमें बिजनेस को इतना सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे बिजनेस हमारी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम जो भी पर्टिकुलर सोसाइटी है उसको हेल्प करें। तो डोनेशन कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, वृक्षारोपण जो हम बोलते हैं, ब्लड डोनेशन है, स्कूल कॉलेजेस, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो पछात विस्तार में जो चिल्ड्रंस रहते हैं उसकी एजुकेशन की व्यवस्था करनी, हॉस्पिटल ओपन करना है, ये सारी काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ रहती है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहेगी, ये सब हमें 11 चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इस तरह का आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स है स्टैंडर्ड 11th का, उसमें कुल 11 चैप्टर है, जो हमने डिटेल में बताया कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में ये स्टडी करना है, ये पर्टिकुलर चैप्टर में ये स्टडी करना है। तो इसके हिसाब से अब आपको ये आइडिया क्लियरली आ जाएगा कि हमें ये चैप्टर, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। तो उसके हिसाब से आप
पहले एक बार देख लेंगे आपके जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद हम आगे का जो डिटेल में चैप्टर 1 नंबर 1 है उसके आगे हम जो है डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।